जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के 2 मार्क्स वाले प्रश्न उत्तर देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। यानी पाटलिपुत्र चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। यानी भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। याद कीजिए बाबू, भगवान बुद्ध प्राचीन समय में पाटली ग्राम आए थे और उन्होंने कहा कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, परंतु आग, जल और कलश से हमेशा भयभीत रहेगा। यानी भगवान बुद्ध ने जब पाटलिपुत्र आए थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि यह जो गांव है, यह जो गांव बाबू एक दिन क्या बनेगा बाबू? एक दिन क्या होगा बाबू? महानगर बनेगा। और आग, जल और किससे बाबू? कलह। यहाँ पे क्या होगा बाबू? कलह। आग, जल और कलह से क्या रहेगा? हमेशा भयभीत रहेगा। समझ में आया क्या फर्स्ट क्वेश्चन? यानी भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा कि यह पाटलिपुत्र ग्राम एक दिन क्या बनेगा? महानगर बनेगा, लेकिन आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। समझ में आ गया बाबू? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास कह रहा है बाबू। दूसरा क्वेश्चन, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। यानी जो राजशेखर है उन्होंने अपनी जो काव्य है मीमांसा, उसमें क्या लिखा है बाबू? ध्यान से देखिएगा। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, जहां से पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि ने क्या पाई थी बाबू? वररुचि ने ख्याति पाई है। यानी उन्होंने क्या कहा बाबू कि जो पाटलिपुत्र है शिक्षा का प्राचीन समय में केंद्र था, जहां से पाणिनि, पतंजलि, पिंगल, वररुचि जैसे ऋषियों ने ख्याति प्राप्त की है। ठीक है बाबू? चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग के पास 2 था। यानी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था कि यह पाटलिपुत्र एक दिन क्या बनेगा बाबू? महानगर बनेगा, परंतु 3 चीज कौन कौन? आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है बाबू? राजशेखर ने पटना के संबंध में लिखा अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, जहां पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि जैसे ऋषियों ने ख्याति पाई है। समझ में आ गया बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा बाबू? तो उन्होंने क्या कहा बाबू कि दामोदर गुप्त के अनुसार पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी उनका मानना है कि पृथ्वी पर जितने भी नगर हैं उन सब नगर में पटना क्या है? श्रेष्ठ है। और जो किसके समान है बाबू? इंद्रलोक के समान है। और पटना सरस्वती का गृह है। समझ में आया बाबू? यानी उन्होंने कहा कि जो पाटलिपुत्र यानी पटना है, पृथ्वी पर जितने भी नगर है उन सभी नगरों में श्रेष्ठ है। और किसके समान है बाबू? स्वर्ग में जैसे इंद्रलोक होता है वैसे पृथ्वी पर इंद्रलोक के समान है। और पटना सरस्वती का गृह है, यानी विद्या का गृह है, सरस्वती का गृह है। कौन बाबू? पटना। किसने लिखा? दामोदर गुप्त ने। समझ में आया बाबू? चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? आपको बताना है। आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। तो आपको याद रखना है बाबू, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनस्वांग, एत्सिंग विदेशी यात्री पटना आए थे। जिसमें से मेगास्थनीज आपको याद रखना है यूनान के थे। और किसके बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। बाकी सभी फाहियान, वेनस्वांग, एत्सिंग ये कहाँ के थे बाबू? याद रखना है चीन के थे, बौद्ध भिक्षु थे। समझ में आ गया बाबू? तो आपको याद रखना है कि पटना कौन कौन आए थे? मेगास्थनीज, फाहियान, वेनस्वांग, एत्सिंग जैसे विदेशी यात्री आए थे। जिसमें आपको याद रखना है मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के। और किसके शासनकाल में थे? याद रखना है
गुप्त, कौन बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आए थे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। जबकि फायान वेनस्वांग इससे विदेशी यात्री कहाँ के थे? चाइना के यानी चीन के, और बौद्ध भिक्षु थे। समझ में आ गया? तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आपको याद हो गया होगा। पहला, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा। दूसरा, दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा। तीसरा यानी दूसरा उसमें था बाबू, राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा, और कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर कह रहा हूं, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए ध्यान से, आलस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य एक महान रोग है जिसे त्यागना अति आवश्यक है, क्योंकि आलस्य के कारण परिवार तथा समाज का विनाश होता है। यानी आलस कथा पाठ से शिक्षा मिलती है कि आलस्य एक महान क्या है बाबू, रोग है जिसे त्यागना अति आवश्यक, क्योंकि आलस्य के कारण परिवार तथा समाज का विनाश हो जाता है। आलसी लोग बाबू भूखे रह जाते हैं, पेट की आग को सह लेते हैं, परंतु मेहनत करना नहीं चाहते हैं। यह आपको हमेशा याद रखना है। और आलसी लोगों का भरण पोषण किनके ऊपर बाबू? कुछ सज्जन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको ये याद रखना है कि अलस कथा पाठ से शिक्षा मिलती है कि आलस्य एक महान रोग है जिसे त्यागना अति आवश्यक है, क्योंकि आलस्य के कारण परिवार तथा समाज का विनाश होता है। और आपको यह भी याद रखना है बाबू, जो अलस कथा है किससे लिया गया है बाबू? तो अलस कथा पुरुष परीक्षा से, किससे बाबू? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। अब सब लोग बाबू आप कमेंट करके बताइए कि पुरुष परीक्षा यानी अलस कथा के लेखक कौन है, आपको बताना है। चलिए अब हम लोग 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करें। यानी वीरेश्वर के बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा बाबू, वीरेश्वर मिथिला का एक मंत्री था जो स्वभाव से दयावान और दानी था। यानी वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था जो स्वभाव से बहुत दयावान और दानी था। वीरेश्वर अनाथों एवं गरीबों को प्रतिदिन इच्छाभर भोजन कराता था। इसके अतिरिक्त वह आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देता था, क्योंकि उसका मानना था कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किनका होता है? आलसियों का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समझ में आया होगा कि वीरेश्वर मिथिला का एक मंत्री था जो स्वभाव से कैसा था? वह दयावान और दानी था, जो अनाथों और गरीबों को प्रतिदिन भोजन देता था। इसके अतिरिक्त जो भी क्या होते हैं? आलसी थे, उन आलसियों को बाबू भोजन और वस्त्र देता था। और क्योंकि उसका क्या मानना था कि दुखी मनुष्यों में सबसे पहला स्थान किनका होता है? आलसियों का होता है, जो पेट की आग को सह लेते हैं परंतु मेहनत करना नहीं चाहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है बाबू, तो वीरेश्वर के बारे में समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए वो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। भारत महिमा जो पाठ है जिसमें भारत के बारे में वर्णन किया गया है, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो भारत महिमा पाठ से शिक्षा या संदेश मिलता है कि भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर की सेवा करने का मौका मिला एवं मोक्ष प्राप्ति का अवसर प्रदान हुआ। यानी याद रखना है, भारत महिमा पाठ में बताया गया है कि ईश्वर जो है कहाँ बाबू, कहाँ जन्म लेने के लिए इच्छा रखते हैं? तो बाबू ईश्वर हमेशा भारत भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि देवता भी भारत भूमि का हमेशा गुणगान करते हैं। तो यही कह रहा है कि भारत महिमा पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें किनका बाबू? भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर का यानी भगवान का, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे गौतम बुद्ध, इन सभी का सेवा करने का मौका मिला और मोक्ष
मोक्ष प्राप्ति का अवसर प्रदान हुआ। समझ में आया बाबू? तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिली, कि शिक्षा या संदेश मिला कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर की सेवा करने का मौका मिला और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर प्रदान हुआ। समझ में आया बाबू? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के बाद 8 पे चलते हैं। कह रहे हो 8 नंबर बाबू कि भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा जो पाठ है उसमें भारत की किस प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की मातृभूमि सदैव पवित्र और ममतामयी रहती है। यानी भारत की भूमि पवित्र है और कैसी है बाबू? ममतामयी रहती है, जिसका गुणगान कौन करते हैं? देवता करते हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। समझ में आया? यानी भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत भूमि सदैव कैसी है बाबू? पवित्र है और ममतामयी है। यानी यहाँ के लोग क्या होते हैं? काफी मातृत्व भावना दिखाते हैं, साथ साथ सभी धर्म के लोग एक साथ बैर की भावना को त्याग कर रहते हैं, और इसलिए इसका गुणगान देवता भी करते हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। समझ में आया बाबू? चलिए अब सबसे ज्यादा बाबू क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बाबू संस्कार। क्या है बाबू? संस्कार। आपको इसे 100% रट के जाना है। संस्कार बाबू आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के कम से कम आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, और मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है बाबू? चलिए सबसे पहले संस्कार क्या है और इनकी संख्या कितनी है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति गुणों का धारण करे और अवगुणों का त्याग करे, यानी वही क्या है बाबू? संस्कार है। यानी गुणों को धारण करना और अवगुणों का त्याग करना। याद रखना है बाबू, गुणों को धारण करना और अवगुणों को त्यागना ही संस्कार कहलाता है। और कितनी संस्कार की संख्या है बाबू? 16 संस्कार की संख्या। याद हो जाएगा बाबू? यानी संस्कार की कितनी संख्या होती है? 16 संख्या होती है, जो व्यक्ति के गुण के बारे में बताता है। यानी आपको याद रखना है, ठीक है बाबू? अब ध्यान से देखिएगा, संस्कार को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 5 भाग में। कितने भाग में बाबू? 5 भाग में। सबसे पहला जन्म पूर्व संस्कार, और आपसे एग्जाम में इस संस्कार के बारे में पूछता है कि कब मनाया जाता है। देखिए बाबू, पहला जो सबसे पहले आ रहा है कैसा बाबू? गर्भधान संस्कार। और ये कब मनाया जाता है? जब गर्भ में क्या हो जाए बाबू? गर्भ में किसका बाबू? याद रखना है, भ्रूण का निर्माण हो। किसका निर्माण बाबू? गर्भ में भ्रूण का क्या होने लगे? निर्माण होने लगे। गर्भ में भ्रूण का क्या होने लगे? निर्माण होने लगे। तब कौन संस्कार मनाया जाता है? गर्भधान संस्कार। याद हो जाएगा? यानी जन्म से पूर्व, यानी कोई संतान जन्म अभी नहीं लिया है, उससे पहले 3 संस्कार मनाए जाते हैं। याद रखना है कौन कौन बाबू? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत। अब देखिए तो गर्भाधान संस्कार क्या है? कहिएगा कि जब किसी भी माँ के गर्भ में भ्रूण बनना शुरू हो जाए तो उसे कहा जाता है, उस भ्रूण बनना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में जो संस्कार मनाया जाता है उसे कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। याद रहेगा। दूसरा पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार कब मनाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा, जब भ्रूण से, किससे बाबू? भ्रूण से क्या बनने लगे बाबू? शिशु बनने लगे। यानी भ्रूण से क्या बने बाबू? शिशु का निर्माण। भ्रूण से शिशु का क्या होने लगे? शिशु का निर्माण होने लगे, यानी अंग वगैरह का निर्माण होने लगे, तब मनाया जाता है पुंसवन संस्कार।
याद रहेगा। क्या सीखें? गर्भाधान संस्कार कब? जब गर्भ में भ्रूण का निर्माण होने लगे। पुंसवन संस्कार कब? जब भ्रूण से क्या बने बाबू? शिशु बनने लगे, तो उसको बोलेंगे पुंसवन। शिशु के मतलब अंगों का निर्माण होने लगे। सीमांत संस्कार किसके लिए मनाया जाता है बाबू? पहला किसको रोकने के लिए? तो पहला भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या को क्या करने के लिए बाबू? रोकने की कंडीशन में, यानी जब कोई माता पिता ये जानते हैं लिंग के आधार पे भ्रूण को मारते हैं तो उसको बोला जाता है भ्रूण हत्या। अब देखिए भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, और दूसरा किसकी बाबू? शिशु एंड कौन बाबू? माता की। कौन बाबू? स्वस्थता की कामना के लिए। शिशु और माता की किसकी बाबू? स्वस्थता की कामना के लिए, की कामना के लिए कौन सा संस्कार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सीमांत संस्कार, यानी गर्भ में शिशु जो है वो स्वस्थ रहे उसकी कामना के लिए सीमांत संस्कार, और माँ हमेशा स्वस्थ रहे इसकी कामना के लिए सीमांत संस्कार मनाया जाता है। तो तीनों संस्कार समझ में आया कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत। गर्भाधान गर्भ में भ्रूण का निर्माण होगा तब, पुंसवन भ्रूण से शिशु का निर्माण होने लगेगा तब, भ्रूण हत्या को रोकने शिशु और माता की स्वस्थता की कामना के लिए कौन सा संस्कार मनाया जाता है? सीमांत संस्कार मनाया जाता है। तीनों संस्कार समझ में आया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग शैशव संस्कार की बात करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए शैशव संस्कार की अगर बात किया जाए तो इसकी संख्या कितनी है बाबू? तो शैशव संस्कार की संख्या याद रखना है 6 होती है। कितनी होती है बाबू? 6। इसको मिटा दे बाबू, अब मिटा देंगे और यही पर हम लिखेंगे शैशव, यानी जन्म के बाद, जन्म लेने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। सबसे पहला कौन बाबू? जात कर्म। जात कर्म संस्कार कब लेता है बाबू? यानी जन्म के बाद। जन्म के बाद यानी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो संस्कार मनाया जाता है, जन्म के बाद कौन संस्कार बाबू? जात कर्म संस्कार। याद रहेगा बाबू, यानी पूछेगा जात कर्म संस्कार क्या है तो कहिएगा शिशु को जन्म लेते ही जो संस्कार मनाया जाता है क्या कहा जाता है? जन्म जात कर्म संस्कार। अब देखिए नामकरण। नामकरण यानी आप सुने होंगे बरहिया। बरहिया सुने हैं बाबू? बरहिया मतलब 12 दिन। 12वें दिन जो संस्कार मनाया जाता है उसे कहते हैं कौन बाबू? नामकरण संस्कार। यानी इस कंडीशन में क्या होता है बाबू? बच्चे को किसवें दिन बाबू? 12वें दिन। 12वें दिन इस संस्कार को मनाया जाता है और उस शिशु का नामकरण किया जाता है। किसका बाबू? शिशु का नामकरण किया जाता है, तो उस संस्कार का नाम है बाबू नामकरण संस्कार। याद रहेगा। अब निष्क्रमण है, ध्यान से देखिएगा। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है बाबू? तो इसको याद रखिएगा, यानी बच्चे को, किसको बाबू? बच्चे को या शिशु को कह सकते हैं, बच्चे को सूर्य एंड किसकी बाबू? चंद्रमा। सूर्य एंड चंद्रमा। चंद्रमा समझ जाएगा। सूर्य एंड कौन बाबू? चंद्रमा की प्रकाश में, के किसमें बाबू? प्रकाश में रखा जाता है। प्रकाश में रखा जाना। तो पहली बार बच्चे को सूर्य के प्रकाश में या चंद्रमा के प्रकाश में लाया जाता है, उस समय कौन संस्कार? निष्क्रमण संस्कार। याद है, सब मैं समझा रहा हूं, आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। एक पूछता है 2 नंबर का, ठीक है। अब देखिए अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के मतलब बच्चे को पहली बार क्या खिलाया जाता है बाबू? अन्न खिलाने पर कौन संस्कार मनाया जाता है बाबू? अन्नप्राशन संस्कार। पहली बार जब अन्न खाएगा,
अन्नप्राशन संस्कार। अब बाबू अब यहाँ देख लीजिए क्या दिया है बाबू, चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। चूड़ा कर्म के मतलब यहाँ पे है यानी उसका मुंडन वाला, कौन बाबू, मुंडन वाला संस्कार क्या होता है, मुंडन का संस्कार। मुंडन का संस्कार क्या है तो याद रखिएगा कैसा है बाबू, चूड़ा कर्म संस्कार। अब कर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण वेद, कौन बाबू, कर्ण वेद। कर्ण वेद संस्कार क्या है बाबू, यानी कान और नाक को छेदा जाता है, किसको बाबू, कान एंड किसको, नाक को क्या किया जाता है, जब छेदा जाता है तो छेदा जाना, उस कंडीशन में कौन संस्कार, तो बाबू याद रखना है कौन संस्कार, तो याद रखिएगा कर्णवेद संस्कार। समझ में आया बाबू, चलिए सब कुछ समझ में आ गया बाबू। तो ये था 600 संस्कार, कितने होते हैं, 6, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद। ठीक है बाबू। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास कौन संस्कार आ रहा है बाबू, यानी अक्षरारंभ, यानी जब पहली बार पढ़ाई शुरू किया जाएगा, यानी फर्स्ट बार, यानी पढ़ाई क्या करना, प्रारंभ करना, पढ़ाई क्या करना बाबू, प्रारंभ करना। इस कंडीशन में जो संस्कार होता है उसका नाम है अक्षरारंभ। इस समय क्या होता है बाबू, उपनयन। उपनयन के मतलब होता है बाबू, उपनयन के मतलब होता है इस कंडीशन में जनेऊ, कौन बाबू, जनेऊ धारण करता है। तो जनेऊ धारण करने की कंडीशन में संस्कार होता है उसे कहा जाता है उपनयन संस्कार, याद रहेगा। वेदारंभ बाबू ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। जब वेद वगैरह का अध्ययन करेगा उस कंडीशन में कौन बाबू, वेदारंभ संस्कार। ठीक है बाबू। केशांत, केशांत संस्कार क्या होता है बाबू, पढ़ाई पूर्ण होने के बाद, पढ़ाई क्या होने के बाद बाबू, पढ़ाई पूर्ण होने के बाद, होने के बाद क्या होगा बाबू, मुंडन, बाद क्या होता है, मुंडन होता है, उसे कहा जाता है केशांत। अब बाबू समापवर्तन के मतलब होता है कि जब अपने गुरुकुल, अपने विद्यालय को त्यागेगा, किसको बाबू, विद्यालय का त्याग करेगा तो उसको बोलेंगे समापवर्तन संस्कार। यानी किसका बाबू, गुरुकुल का, गुरुकुल से क्या होगा बाबू, विदाई की कंडीशन में कौन सा संस्कार मनाया जाता है, तो याद रखिएगा समापवर्तन संस्कार। सभी संस्कार आपको समझ में आ गए बाबू। शिक्षा संस्कार कितने हैं, 5, 600 संस्कार 6, जन्म से पूर्व कितने, 3। अब देखिए अब एक संस्कार होता है बाबू विवाह संस्कार, और एक संस्कार होता है मृत्यु के बाद, यानी इसको बोलते हैं अंत्येष्टि। कौन बाबू, अंत्येष्टि संस्कार, या कह सकते हैं दाह संस्कार। तो टोटल कितने संस्कार हुए बाबू, 16 संस्कार। जन्म से पूर्व 3, जन्म के बाद 606, और शिक्षा 5, विवाह 1, 6 मतलब विवाह 1 होता है, और मृत्यु के बाद 1। तो कितने टाइप के पूछेगा, 5। कौन कौन, जन्म से पूर्व 600, शिक्षा, विवाह, अंत्येष्टि, कितने टाइप के, 5 टाइप के। जन्म से पूर्व 3, 606, शिक्षा 5, विवाह 1 और अंत्येष्टि 1। तो मरणोपरांत संस्कार होता है कौन बाबू, दाह संस्कार। तो ये आपको सभी मैंने कंसेप्ट समझाया, आप रट के जाइएगा, 5 नंबर आपको 100% दिलाएगा, याद हो जाएगा बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है विवाह संस्कार का वर्णन करें। हाँ बाबू, इसके पहले एक मैं संस्कार आपको बता दूं बाबू, केशांत में, किसमें, केशांत में एक संस्कार याद रखिएगा, गोदान, यानी गौ का दान किसमें किया जाता है, तो आपसे पूछ सकता है किसमें किया जाता है, केशांत में किया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार के बारे में हम लोग को बताना है, देखिए ध्यान से।
कह रहे हो कि विवाह संस्कार होने पर, यानी विवाह संस्कार होने पर मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, यानी शादी, विवाह संस्कार मतलब शादी, इसमें होने पर मनुष्य किसमें बाबू, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, जिसमें वचन देना, वचन देना के मतलब दोनों पक्ष के लोग आते हैं, अगुआ, याद आ रहा है ना, दोनों पक्ष के लोग आएंगे, बात करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वचन देना। मंडप बनता है, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत होता है, बारात जाता है, कन्यादान होता है, कन्यादान के साथ साथ बाबू क्या होता है, अग्नि स्थापन, यानी अग्नि के चारों ओर क्या होता है बाबू, शपथ लिया जाता है, पाणी ग्रहण होता है, सिंदूर दान होता है, जैसे कर्मकांड होते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, यानी विवाह संस्कार में कौन कौन है, जैसे कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, सिंदूर दान जैसे कर्मकांड होते हैं किसमें, विवाह संस्कार में। और ये कब होता है, समापवर्तन संस्कार के बाद। ठीक है बाबू, चलिए अब पूछ रहा है बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, नरक के द्वार कौन कौन है। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, आपको याद रखना है, नरक के द्वार 3 हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, जिनसे आत्मा नष्ट हो जाती है। तो आपसे पूछेगा कि नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार, कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ, और इनसे कौन सा नष्ट हो जाएगा बाबू, आत्मा नष्ट हो जाती है। समझ में आया बाबू, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि पंडित कौन है। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, पंडित किसे कहा जाता है, तो कहिएगा वैसा व्यक्ति जिसके कर्मों को, वैसा व्यक्ति जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, व्याकुलता, संपन्नता, विपन्नता बाधा नहीं डालते हैं, पंडित कहलाता है। यानी वैसा व्यक्ति जिसके कर्म को, यानी जो कर्म कर रहा है या जो उसकी व्यवहार है, उसके व्यवहार को न तो सर्दी, न तो गर्मी, न भय, न भावुकता, न संपन्नता, न विपन्नता बाधा नहीं डाले, यानी हर स्थिति में अडिग रहे, वैसा व्यक्ति क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। एक और बात याद रखना, वो पंडित आत्मा के रहस्य, सभी कार्यों तथा मनुष्य के उपायों को जानने वाला होता है। यानी जो पंडित होता है आत्मा के रहस्य को जानता है बाबू, और साथ साथ मनुष्य के सभी कर्मों के बारे में जानता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। समझ में आ गया बाबू, इतनी छोटी सी बात है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है। ध्यान से देखिए, देखिए कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है। तो देखिए ध्यान से, आंसर क्या याद रखना है बाबू, कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी स्थान पर जाता है, यानी बिना बुलाए किसी स्थान पर जाए, बिना पूछे बक 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 बोले, और विश्वासी व्यक्तियों पर क्या करता है, विश्वास करता, उसे नीति श्लोक पाठ के अनुसार मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी स्थान पर जाता है, बिना पूछे बोलता है, और अविश्वासी, यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, उस पर भी क्या करता है बाबू, विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है बाबू, मूढ़ चेता नराधम कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, और इसे मूर्ख भी कहा जाता है। मूढ़ चेता नराधम के जगह पे आपको याद रखना है, मूर्ख भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किसे मूर्ख कहा जाता है, तो कहिएगा जो बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना पूछे बोलता है, और अविश्वासियों पर विश्वास करता है, मूर्ख या मूढ़ चेता नराधम कहलाता है। समझ में आ गया बाबू, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 14, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांग, वेदांग के बारे में बताना है कि वेद के कितने अंग हैं। तो याद रखिएगा, वेद के कितने अंग है बाबू, 6 अंग है। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो आपको याद रखना है वेद के कितने अंग हैं, 6 अंग। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, और कौन बाबू, छंद। शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कौन बाबू छंद। टोटल कितने वेद के 6 अंग होते हैं। समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, शास्त्र क्या है। ध्यान सुनिएगा, 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शास्त्र क्या है। कहेगा मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाला शास्त्र कहलाता है। यानी वह पुस्तक जो मनुष्यों को किसके बाबू, कर्तव्य और अकर्तव्य, मतलब क्या उसका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं। हम लोग को शास्त्र सिखाता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये कौन सिखाता है, शास्त्र सिखाता है। यानी शास्त्र हम लोग को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाला होता है। सुकर्म और दुष्कर्म यानी अच्छा कर्म बुरा कर्म के बारे में, सत्य और असत्य की जानकारी शास्त्र से प्राप्त होती है, जो ज्ञान का शासक है। तो आपसे पूछा जाए कि ज्ञान का शासक कौन है, शास्त्र है। मनुष्य को सत्य और असत्य की जानकारी कौन देता है, शास्त्र देता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, शास्त्र कराता है। मनुष्य को अच्छा कर्म बुरा कर्म का कौन ज्ञान दिलाता है, तो बाबू शास्त्र दिलाता है। याद हो गया बाबू। तो वेद के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। और शास्त्र क्या है, जो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराए, जो सत्कर्म और दुष्कर्म का बोध कराए, जो बाबू किसका बाबू, सत्य और असत्य की जानकारी दे, वही क्या है, शास्त्र है। और शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। समझ में आया बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 कह रहा है कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा में किसके बारे में बाबू, आपको मालूम होगा राम प्रवेश राम के बारे में बताया गया है। तो कर्मवीर कथा में किसके बारे में बात की गई है, तो आपको याद रखना है राम प्रवेश राम। किनके बारे में, राम प्रवेश राम के बारे में बात की गई है। तो याद रखना है कर्मवीर कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अगर निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म ले ले, फिर भी विपरीत परिवेश में रहकर भी कौन सा इच्छा बाबू, प्रबल इच्छा शक्ति एवं उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंच सकता है। यानी इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है और दलित परिवार में जन्म लिया है, फिर भी दलित परिवार में जन्म लेने जैसे विपरीत परिवेश है। मतलब विपरीत क्यों है बाबू, क्योंकि विपरीत इसलिए कि वो व्यक्ति क्या है, निर्धन है। और दूसरा विपरीत परिस्थिति क्या है, दलित जाति में जन्म लिया है, फिर भी अगर उसके पास प्रबल इच्छा शक्ति है, उन्नति की तीव्र कामना के कारण वो उच्च पद पर पहुंच सकता है। यही कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर उस गरीब है, निर्धन है और दलित जाति में जन्म लिया है, तो कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके पास एक बाबू प्रबल इच्छा होनी चाहिए और साथ साथ दृढ़ इच्छा के साथ साथ अगर अच्छा से काम करे तो उच्च पद पर पहुंच सकता है। समझ में आया बाबू। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है कि राम प्रवेश राम कौन है, यानी वही जो कर्मवीर कथा के प्रमुख नायक हैं। तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा के नायक हैं जिनका जन्म बिहार के कौनपुर बाबू, भीखनपुर टोला या भीखनपुर टोला में हुआ। जिनकी पारिवारिक स्थिति खराब थी, परंतु अपनी तीव्र लगन एवं इच्छा शक्ति से केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए। यानी कर्मवीर कथा के नायक कौन है बाबू, राम प्रवेश राम है, जिनका जन्म भीखन टोला में हुआ। कहाँ है, बिहार में। पारिवारिक स्थिति क्या थी, खराब थी, परंतु अपनी तीव्र लगन और इच्छा शक्ति से केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए। और आपसे पूछा जा सकता है कि इनके परिवार में कितने थे बाबू, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4 सदस्य थे। कौन कौन बाबू, एक कौन बाबू, माता पिता 2 हो गए, एक बहन और स्वयं, यानी माता पिता और प्लस में कौन बाबू, बहन और एक खुद राम प्रवेश राम। यानी कितने सदस्यों की संख्या थी, 4 सदस्यों की संख्या थी। समझ में आया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए। स्वामी दयानंद
सरस्वती यानी मूर्ति पूजा का विरोधी कैसे हुए? तो याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती शिवरात्रि के दिन, यानी उनकी जो भी क्या थे बाबू, माता पिता या परिवार थे, शिव के उपासक थे। किन के उपासक बाबू? शिव के उपासक थे। और शिवरात्रि के दिन उन्होंने क्या देखा, जो जागरण हो रहा था, उन्होंने देखा कि चूहा शंकर जी की मूर्ति पर क्या है, बैठा हुआ है और प्रसाद खा रहा है। उनका क्या मानना था बाबू कि चूहा शंकर भगवान के मूर्ति पर बैठकर प्रसाद खा रहा है, जिससे उन्हें ये विश्वास हो गया कि चूहा को भगवान शंकर नहीं भगा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान नहीं है। क्या हमने कहा बाबू? यानी उन्होंने शिवरात्रि के दिन जागरण में देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहा क्या कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान नहीं है। और भगवान नहीं है बाबू, उन्होंने बस इतना कहा कि भगवान किस में नहीं है बाबू? मूर्ति में नहीं है। अब मूर्ति में नहीं है तो यानी उन्हें मूर्ति के प्रति क्या हो गया, पूजा, मूर्ति के प्रति जो पूजा हो रहे थे उसके विरोधी हो गए, यानी मूर्ति पूजा के क्या हो गए, विरोधी हो गए। और वहां से छोड़कर कहाँ चल गए? घर चले गए। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी कैसे मूर्ति पूजा के विरोधी हुए, समझा सकते हैं? कहिएगा सर कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था, जिससे उन्हें यह विश्वास हुआ कि मूर्ति में भगवान नहीं है और इस कारण वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। समझ में आया बाबू? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार में क्या किया? तो स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा, बहुत फेमस वर्ड है बाबू, कि उन्होंने किसके लिए स्त्री शिक्षा के लिए काम किया? विधवा विवाह, यानी पहले विधवा का, अगर विधवा मतलब क्या होता है, किसी नारी का पति मर जाता था तो विधवा हो गई। अब पति मर जाता था तो उस समय सती प्रथा था। सती प्रथा के मतलब उसको क्या होना है, उस अग्नि के साथ जल जाना है जिसमें उसके पति क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। और दूसरा तो इस कंडीशन में उन्होंने विधवा का पुनः विवाह कराना प्रारंभ किया, यानी विधवा विवाह। दूसरा बाल विवाह पर नियंत्रण किया। बाल विवाह के मतलब यानी बच्चों का 12 साल 13 साल 10 साल में शादी हो जाता था तो उस बाल विवाह पर रोक लगाया। मूर्ति पूजा का विरोध किया एवं छुआछूत को समाप्त करने के जैसे कार्यों को करके समाज का उद्धार किया। बहुत अच्छा सा सटीक डिफिनेशन है कि स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह समाप्त करने, मूर्ति पूजा का विरोध एवं छुआछूत को समाप्त करके क्या किया बाबू, समाज का उद्धार किया। समझ में आया बाबू? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले, यानी दानवीर कर्ण कौन था, इसके चरित्र पर आपको क्या डालना है, प्रकाश। तो पहला याद रखना है कि दानवीर कर्ण एक साहसी एवं कौन बाबू, यानी कुशल लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा कुशल। कैसे थे? योद्धा थे। वह सत्यवादी, कौन बाबू, सत्यवादी तथा विश्वास पात्र मित्र थे। और किसके मित्र थे बाबू? तो ये भी याद रखना है, दुर्योधन के। किसके मित्र थे? दुर्योधन के। किनकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? तो ये भी याद रखना है, कौरवों के तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। यानी दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कुशल योद्धा थे। वह सत्यवादी तथा विश्वास पात्र मित्र थे। उन्होंने अभेद्य कवच कुंडल इंद्र को दे दिया, यानी इंद्र याचक के रूप में आए और उससे क्या ले लिए बाबू, अभेद्य। अभेद्य मतलब जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल था उसको कोई मार नहीं सकता था, इसलिए अभेद्य था। उन्होंने किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया, जिसके कारण वीर गति की प्राप्ति हुई और इतिहास में अमर हो गए। तो ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक है बाबू? यानी दानवीर कर्ण यानी अपना मृत्यु जानते हुए भी कि अगर हम कवच कुंडल देंगे तो मारे जाएंगे, फिर भी उन्होंने अपना कवच कुंडल दे दिया। इसलिए वो कैसे थे? एक दानवीर व्यक्ति थे। समझ में आ गया बाबू? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बाबू
कि अलस कथा का संदेश क्या है। अलस कथा का संदेश क्या है आपको बताना, ध्यान से देखिएगा। अलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है जिससे अपना, परिवार का एवं समाज का हमेशा विनाश होता है। अलस कथा पाठ से शिक्षा मिलती है कि इसके द्वारा क्या होता है, समाज का, परिवार का हमेशा क्या होता है, विनाश होता है। याद रहेगा बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है सात्विक दान। बहुत फेमस टर्म है बाबू कि सात्विक दान क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है कि सात्विक दान क्या है। कहिएगा वैसा दान जो देश काल तथा पात्र के अनुसार दिया जाता है सात्विक दान कहलाता है। यानी वैसा दान जो गरीबों को दिया जाए, जिसको जरूरत है उसको दान दिया जाए, कौन दान कहलाएगा, सात्विक दान। तो वैसा दान जो देश के अनुसार, समय के अनुसार और पात्र मतलब मांगने वाले के अनुसार दिया जाता है, सात्विक दान कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो वैसा दान जो देश, काल और पात्र के अनुसार दिया जाए, कौन सा दान कहलाएगा, सात्विक दान कहलाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है बाबू आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और कहां रहती है। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है बाबू। तो याद रखना है आत्मा अणु से भी क्या है, सूक्ष्म है। यानी आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी क्या है, महान है। तो ये आपको याद रखना है कि अणु से सूक्ष्म कौन है, तो कहिएगा आत्मा। महान से ही महान कौन है, आत्मा। और मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। तो आत्मा क्या है, अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, और कहां रहता है बाबू, हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। समझ में आ गया बाबू। तो आपको याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चौबीस नंबर कह रहा है बाबू कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। यानी भारत महिमा पाठ में भारत के बारे में क्या कहा गया उसका संक्षेप में वर्णन करना। देखिए भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग के समान है। यानी भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत का प्राकृतिक सौंदर्य किसके समान है, स्वर्ग के समान है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। यानी इस जमीन पर देवता भी जन्म लिए हैं, ऋषि भी जन्म लिए हैं, महापुरुष भी जन्म लिए हैं। यानी देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन कहां कहां बाबू, विष्णु पुराण में, भगवत पुराण में देखने को मिलता है। यानी भारत भूमि के बारे में कहां कहां देखने को मिलेगा सर आपको, तो ये मिलेगा विष्णु पुराण, भगवत पुराण में भी मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चित ही क्या है बाबू, धन्य है, धन्य है। निश्चित ही क्या है बाबू, धन्य है। यानी आपको याद रखना है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाला मनुष्य निश्चित ही क्या है बाबू, धन्य है। क्योंकि भारत में, क्योंकि कहा बाबू, भारत निश्चित ही बस क्या है बाबू, धन्य है। बस यहीं तक आपको क्या रखना है बाबू, याद रखना है। क्योंकि जो भारत होती है बाबू, भारत भूमि है, भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष का क्या है, साधन है। यहां लिख सकते हैं भारत भूमि धन्य है, और क्या है बाबू, लिख सकते हैं भारत भूमि किसकी बाबू, स्वर्ग, और स्वर्ग एंड किसकी बाबू, मोक्ष का साधन है। स्वर्ग और मोक्ष का क्या है, साधन है। समझ में आया कि नहीं बाबू। इतना छोटा सा बात याद रखना है। क्या हमने बताया बाबू कि भारत भूमि प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग के समान है। यह देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का गुणगान विष्णु पुराण में, भगवत पुराण में देखने को मिलता है। और भारत भूमि पर अवतरित होने वाले मनुष्य निश्चित ही धन्य है, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष का क्या है, साधन। समझ में आया बाबू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। बहुत फेमस है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान या महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा के पास
जाते हैं। यानी हमने क्या बताया, जिस प्रकार कोई भी नदी है, चाहे गंगा यमुना कोई भी नदी है, अपना नाम अपना स्वरूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार महान पुरुष विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा के पास जाते हैं। समझ में आया बाबू? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बाबू, प्राचीन समाज में कौन प्रमुख दोष थे? यानी प्राचीन समाज में आपको कौन कौन दोष थे ये आपको बताना है। देखिए बाबू, प्राचीन समाज में सती प्रथा, ये तो पहले मैंने बताया, सती प्रथा, कौन विवाह बाबू? बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, जाति प्रथा, छुआछूत जैसे प्रमुख दोष थे। यानी प्राचीन समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, जाति प्रथा और छुआछूत जैसे क्या बाबू प्रमुख दोष थे। समझ में आया कि नहीं बाबू? ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। कह रहा है अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसे बुरा होता है? बाबू ये कई बार, लगभग 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसे बुरा होता है। अनिष्ट मतलब बाबू जो अमंगल, जो अमंगल मतलब किससे बाबू? अच्छा से काम नहीं हो, तो अमंगल से मंगल की प्राप्ति, शुभ गति नहीं होती। यानी जो क्या है बाबू, यानी गलत करके अगर हम अच्छा काम करें तो गलत करके अच्छा काम समझ रहे हैं, मतलब क्या है, किसी का मर्डर करके मान लीजिए हम क्या करें, उसकी जमीन को हड़प लें, तो ये क्या हुआ बाबू? अमंगल हम कर रहे हैं। तो कहिएगा बाबू अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति, शुभ गति नहीं होती है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु हो जाती है। यानी विष में अगर क्या मिला दिया जाए, अमृत भी मिला दिया जाए, यानी गलत तरीके से अगर अच्छा भी काम किया जाए तो वो भी क्या है, शुभ नहीं है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु हो जाती है। अतः अनिष्ट इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसा होता है? बुरा होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो यानी आपको हमेशा याद रखना है कि अनिष्ट इष्ट, जैसे मान लीजिए जो हम लोग क्या देखे बाबू कि जो कर्ण थे, कर्ण किसके तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? दुर्योधन की तरफ से। अब दुर्योधन कैसा बाबू? दुर्योधन गलत काम कर रहा था, तो इसलिए गलत काम के साथ भी अगर कर्ण थे और अच्छा मित्र थे तो उनको भी मतलब क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी वो क्या हुए? मारे गए। इसका मतलब है कि अगर हम लोग किससे अनिष्ट इष्ट की क्या करें, प्राप्ति की क्या करें, इच्छा करें, तो इस कंडीशन में परिणाम हमेशा क्या होगा? बुरा होगा। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संस्कार का मूल अर्थ क्या है? संस्कार का मूल अर्थ है शुद्ध होना। क्या है बाबू? संस्कार का मूल अर्थ क्या है? शुद्ध होना, गुणों को ग्रहण करना एवं दोषों को दूर करना होता है। ध्यान से देखिएगा बाबू, कह रहा है बाबू कि संस्कार का मूल अर्थ शुद्ध होना, गुणों को ग्रहण करना, दोषों को दूर करना होता है। संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है कि संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। समझ में आया बाबू? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बाबू कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया? तो याद रखना है बाबू, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश, किसका बाबू? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया एवं वेदों के उपदेशों को हिंदी और संस्कृत में लिखा। यानी उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए क्या किया बाबू? एक प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था बाबू? सत्यार्थ प्रकाश। और उन्होंने जो उपदेश, जो वेदों के उपदेश है, उनको हिंदी और संस्कृत में लिखा। समझ में आ गया बाबू? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलग सलाह में आग क्यों लगाई गई? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अलग सलाह में आग वास्तविक आलसी तथा धूर्त लोगों की पहचान के लिए लगाई गई थी, क्योंकि वीरेश्वर ने जब किसको बाबू?
आलसियों को, गरीबों को, निर्धन को भोजन देना शुरू किया, वस्त्र देना शुरू किया, तो कुछ धूर्त लोग भी वहां आकर भोजन ग्रहण करना क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण बाबू आलसियों की संख्या काफी ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसलिए परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अलसला में आग लगाया, जिसके बाद धूर्त लोग वहां से क्या कर गए, पलायन कर गए, और आग लगने के बाद सभी धूर्त भाग गए एवं केवल 4 आलसी बच गए। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, कितने आलसी बचे, केवल 4 आलसी बचे। समझ में आया बाबू? ये था हम लोग का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने की गारंटी है। और आपसे बाबू टोटल कितना क्वेश्चन पूछेगा, 16 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको कितना बनाना होगा, 8 क्वेश्चन बनाना होगा। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से 8 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। ठीक है बाबू? तो एग्जाम में जाने से पहले आप इसे देख कर जाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।